देखिए आज का जो है बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं और आराम से शांति पूर्वक समझिएगा। जहां ना बुझाए जरूर पूछिएगा, ठीक है। देखिए 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आने वाला है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5, -3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक बात बताइए हमें लड़के, द्विघात बहुपद का समीकरण बताए थे आपको, क्या होता है बताइए तो। आपको बताए थे ना कि x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो यहाँ पर भी जो दिया है ये शून्यक है, शून्यकों का योग नहीं है। बात समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि 2 5 है तो यहाँ पे 5 पुट कर दीजिएगा जगह आंसर, समझ रहे हो। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है तो ये जो शून्य ये अल्फा के मान है, ये बीटा के मान है, लेकिन उसको योग निकालना पड़ेगा। एक बार क्या निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा। 2 बार निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को हल करने के लिए ध्यान से समझिए। इधर देखिए, समझ गए, जहां ना आए पूछिएगा। कलर में चेंजिंग हो रहा है। देखिए तो यहां पर क्या है, सबसे पहले दिया है माना अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर कितना -3, तो शून्यकों का योग ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 -3 बराबर 2। देखो योग होता है लेकिन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे -3 है, समझ रहे हो ना। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो 5 गुणे -3 पतियां 15 होगा। क्या होगा, 15 ना होगा। अब करे द्विघात बहुपद क्या होता है बताइए तो। द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है बता दो। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। यहां रख दे, एक्स का स्क्वायर माइनस योग कितना है 2 ना, तो 2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 15। लेकिन एक बात बताओ, 15 यहाँ माइनसवा कहाँ गया, घर है, तो -15। तो यहाँ पर क्या होगा -15, यानी x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 15 आंसर। द्विघात बहुपद क्या होगा, ये वाला होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ पर देखो माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना। एक बात यहाँ पे सिर्फ याद रखिए, शून्यंक दिया है, योग नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे, समझ गए। एक बार उनका योग निकालना पड़ेगा, एक बार हमें गुणनफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ कर द्विघात बहुपद से क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अब उल्टा हो गया, यहाँ पर दे दिया बहुपद दे दिया है और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्यू एक्स बराबर लिखा है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 लिखा है ना। यहाँ पर ए का मान क्या है बताओ तो, ए का मान क्या है 1, यहाँ पर 1 छिपा है ना। अब बी का मान क्या होगा बोलो, बी के मान -1, सी के मान क्या होगा 4। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है ना। और पूछ रहे अल्फा प्लस बीटा के मान, यानी शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का, आपको बताए थे ना शून्यकों का योग बराबर,
यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। असुनियकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए होता है। तब माइनस बी, बी कितना है माइनस है ना, एगो माइनस और एगो और माइनस वन, एक का मान क्या है एक, माइनस माइनस एक, माइनस माइनस प्लस ना, तो एक आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ गए ना कितना आसान है। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी संयुजकों का योग, योग इसी को ना कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, tan 42 डिग्री बराबर क्या होगा। आप लोग को याद है मैंने पढ़ाया था tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, बोलो बताए थे क्या, बताए थे ना। बदल डालो इसको भी, बदल डालो, tan 42 से तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बोलो, मान लो 10 है तो 10 लिखेंगे, 90 में से कितना घटेगा कि 48 होगा, बोलो 42 होगा, 48 ना, 90 में से 48 घटेगा तब 42 होगा। अब एक बात बताओ, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 48 डिग्री, आंसर। समझ गया ना। यहाँ पर देखो ये तरीका हो गया, एक और तरीका बताते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा दिए हैं, अब हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे लिखेंगे tan। तो देखो tan है ना, यहाँ पे क्या है tan है, तो हम जानते हैं tan है तो cot लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ tan है तो क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 42 है ना, तब 42 ऐसे कर देंगे। या cot क्या होगा 42 में से 90 में से 42 घटेगा 48, आंसर। या तुम इस विधि से बनाओ, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों सही है। यहाँ पे 48 ही है, कितना घटेगा कि 48, यहाँ पे 48 ही घटेगा तब है ना यहाँ पे 42 लिखेंगे। समझ रहे हो ना, इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, तुमको जो पसंद है वैसे बनाओ, कोई दिक्कतें नहीं है। समझ रहे हो सब लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। यहां देखिए चौड़ाई से अधिक है, तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई बराबर कितना x, तो लंबाई बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पे चौड़ाई से 4 अधिक है लंबैया, लंबैया चौड़ैया से 4 का बा अधिक बा। समझ रहे हो, अधिक कह रहा है कि अर्ध परिमाप क्या इतना दिया है। एक बात बताओ मेरे को, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप दिया है 36, तो पूरा परिमाप की बात करेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस से चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे अर्ध न किया है तो 2 को हटा देंगे, यानी लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लिखेंगे क्या, लंबाई कितना है x प्लस 4, चौड़ाई कितना है x बराबर 36। अब देखिए यहाँ पे x कितना x 2x ना, 2x प्लस 4 बराबर 36, 2x बराबर 36 माइनस 4, 2x बराबर 32, x बराबर 32 बाई 2 कट के कितना गया 16। यानी हमें पता चल गया x का मान क्या है चौड़ाई ना, तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया 16, और लंबाई बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4, x प्लस 4 है x प्लस, तो कितना हो जाएगा 20। ये आंसर ये आंसर होगा। समझ रहे हैं ना, आराम से बना दिए। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए सब, समझ गए।
बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लिया दो संख्या है, मान लिया दो संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे ना। माना पहली, बबुआ लोग, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या मान ले, 3 गुनी है। दो कैसे मानेंगे, 3 गुनी ना, 3 गुनी ना, 3 गुनी तो कितना x, 3x, 3x होगा क्या। अगर कि दोनों का अंतर कितना है, 26 है। दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो अंतर घटा लो, 3x माइनस x बराबर 26, यानी 2x बराबर कितना, 26। x बराबर कितना, 26/2, कट के कितना गया, 13। कितना गया, 13। यानी पहली पता चल गया, पहली कितना, पहली संख्या बराबर 13, दूसरी बराबर 13 गुने कितना गुनी, 3 गुनी, 33 39। अब कहेगा कैसे सही है, घटा के 39 में से 13 देखो ना, 36 आता है कि नहीं आता है, आएगा ना। अरे 26 आएगा ना, 26 दिया है, 26 में लिखे हैं तो 39 में से 13 घटा 26 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। समझ रहे हैं, यहां तक किसी कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन देखो जैसे जैसे बोलेगा ना वैसे वैसे तुम करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ गए, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ रहे हो। चलिए देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। 6 में दिया है साइन a बराबर 3/4। एक मेरे को बात बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलो लंबकोण आधार में बताओ तो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, वाह वाह वाह, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कोण। यानी यहां पर दिया है साइन a बराबर 3/4, यानी होता है लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण होता है। लेकिन हमें जो है एक और चाहिए जिसका नाम है आधार। तो आधार बराबर हमें निकालना होगा। आधार का फॉर्मूला पता है ना, आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर कर दो। समझ गए। यहाँ पर देखो के कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दो। अब बताओ चौचौ के 16 है, आ गया 22, तितरी के 9 हो गया। 16 में से 9 घटा कितना, 7। 16 में से 9 घट गया 7 होगा। कहाँ जाएगा तुरे, गजब हाल है, कहाँ जाएगा। 16 में से 7 होगा। अब देखो यहाँ पर देखो, अब देखिए यहाँ पे आधार तो निकल गया। अब cos a बराबर क्या होता है बता दीजिए हमको। cos a बराबर आधार बट्टा में कौन ना, आधार कितना है अंडर रूट 7 और कौन कितना है 4, यानी आधार बड़ा है ये cos a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 बट्टा में 4 हो जाएगा ना। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए काहे हो, अरे छोड़ दो। यहां तक किसी कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए अभी एग्जाम में जहर सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछेगा, एक बार नहीं 1000 बार पूछेगा। समझ गए। अरे क्या कीजिएगा, बड़ा प्रॉब्लम है हो। चलो नीचे बढ़ जा बाबू, बढ़ जा बढ़ जा, बढ़ जा थोड़ा सॉरी ना। अब देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 यही ना दिया है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। जितना पूछेंगे उतना बताइएगा। यहाँ पे 2 बातें हैं। तो सबसे पहले tan देखिएगा गौर से,
जहर सवाल है। क्या है? जहर सवाल है रे बबुआ। देख लो, एक बात मेरे को बताओ, tan थीटा में √3 केकर मान होता है? tan थीटा में √3 किसका मान होता है? बताइए जल्दी, तो बताइए। 60 के, यानी tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। tan खत्म, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं, क्या आगे दिया है कहानी? देखो कहानी में है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब हम मेरे को बात बताओ, tan में 1/√3 किसका मान होता है? यानी tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। आगे बढ़ जाए, बढ़िए। tan खत्म, यानी क्या हुआ? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। हमें दो समीकरण प्राप्त हो गया। हमें कितने समीकरण प्राप्त हो गए? दो समीकरण प्राप्त हो गए। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अरे बैठो ना, क्या हो रहा? गजब हाल है। हाय हाय हाय। अब बैठो बैठो, अब बैठो 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 बैठो। अरे यार, खराब कर दिया। यहाँ पर देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस बी है बराबर 60 है। यहाँ पर एक प्राप्त हो a माइनस बी बराबर 30 है, इसी को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 60। समझ में आ रहा है? a माइनस बी बराबर 30 जोड़िए, है जोड़े तो 2a बराबर 60 30 90, a बराबर 90 में 2 से भाग दिए कितना? 45। a बराबर 45। फिर क्या करेंगे? एक का मान, इसको छोड़ दो, एक का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक का मान समीकरण 1 में रखिएगा। यहां बना दे, कितनी में खेला हो जाएगा। एक का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, ये कितना ये है, तो b बराबर हो जाएगा कितना? 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। आंसर बी का भी मान प्राप्त हो गया और ए का भी मान प्राप्त हो गया। बोलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आगे क्वेश्चन क्या है? अब देखो, करे कि tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री का मान क्या होगा? दोनों को जोड़िएगा तो 90 आ रहा है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो क्या मान होता है? एक होता है। या तो ऊपर के बदल दो या तो नीचे के बदल दो, यानी tan 26 डिग्री बटा में, इसको क्या लिखेंगे? tan, चाहे cot लिखो, cot 90 में से कितना घटेगा? 64 होगा, 26 ना। आगे बढ़ जाओ, tan 26 डिग्री बटा में cot 90 में सीटा बराबर tan 26 डिग्री, कट के क्या हो गया? 1 हो गया। समझ गए ना? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसका आंसर क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। चलिए आगे बढ़िए। एक देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त होने वाली प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, एक पासा में कितने कहानी होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही नहीं होता है? तो कुल घटना कितना होगा? कुल घटना हो जाएगा, इधर देखो ये लड़के, कुल घटना हो जाएगा 6। कुल घटना 6। तो पहला क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 5, यही ना है? तो कितना हुआ? 3 है ना? तो 3 बटा में 6, 1/2 आंसर। अरे कितने अभाज्य संख्या इसमें है? 2 3 5, 3 ना है, कुल है 6, और 3/6 कट के क्या आ गया? 1/2। दूसरी बात कह रहा है, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, जिनके बताइए कितने हैं विषम संख्या?
अरे 1 2 3 तीन ना है तो 3/6 तो 1/2 आंसर। समझ में आया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें। आपको मैंने बार बार बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है हमेशा क्या करेंगे, एक में से घटाएंगे ना। ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना में से घटाएंगे, बोलो, एक में से घटा दो 0.05। यहाँ पर आंसर जो है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, जाओ जाओ।